नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। उम्मीद करती हूं कि आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जो खबर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं वो खबर बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आप जानते हैं कि देश में लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू हो चुका है और इस फेज में शराब की दुकानें खोलने की भी परमिशन सरकार की तरफ से मिली है, इजाजत दे दी गई है। लेकिन जैसे ही आज शराब की दुकानें खुली, वहां पर हमने देखी एक ऐसी तस्वीर जो कि हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। शराब के लिए मारामारी, किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, ये हमने देखा। और उसके बाद कई जगह पर, दिल्ली में खास तौर पर और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा लोगों को भगाने के लिए, क्योंकि लोग 30 से 40 दिन से घरों में बंद थे। वो भूल गए कि क्या नियम है, क्या इसके लिए निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। सब कुछ भूलकर बड़े बड़े थैले लेकर वो सुबह 6 बजे से लाइनों में लग गए, लंबी लंबी कतारें लगानी शुरू कर दी और भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग को, भूल गए कोरोना को, भूल गए इस महामारी को। मैं सवाल ये उठा रही हूं कि क्या शराब आपके जीवन से बड़ी हो गई है? क्या शराब आपके परिवार से बड़ी हो गई है? क्या शराब इस खतरे से बड़ी हो गई है? उसमें बुजुर्ग भी शामिल थे, नौजवान भी शामिल थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे पढ़े लिखे जिनसे उम्मीद नहीं थी कि आज ये तस्वीर उभर कर सामने आएगी। आपकी कुछ जरूरतें हो सकती हैं, उनको हम समझते हैं, लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि ये खतरा आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि जो आपको राहत मिली है वो किस आधार पर मिली है और इसके लिए निर्देश क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए। तो एक एक करके मैं बताती हूं, उम्मीद करती हूं कि आप नोट भी कर लेंगे। आप जानते हैं कि देश में लॉकडाउन 3.0 लागू हो चुका है, जो कि 17 मई तक चलेगा। ये तीसरा फेज है जिसको आप फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। दूसरा, इस बार बढ़ाए गए लॉकडाउन में कई रियायतें दी गई हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं, जिसके चलते आप पहुंचे भी। आज सुबह से ही लाइन लगा दी गई। जो शराब की शौकीन है, मैं उनकी बात कर रही हूं, जिन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। अन्य सामानों के साथ साथ सरकार ने शराब बिक्री की भी परमिशन दे दी है और इसीलिए ये शराब की दुकानें खुली। इसके लिए गाइडलाइंस हैं। लॉकडाउन 3.0 में सभी जोन ग्रीन, ऑरेंज, रेड, वहां पर शराब की बिक्री के लिए अनुमति मिल गई है। हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी है। जो कंटेनमेंट जोन है, जो हॉटस्पॉट है, वहां पर शराब नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके की कोई दुकान नहीं खुलेगी। शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। इसके अलावा किसी भी दुकान पर नहीं बिकेगी शराब और ना आप जाइएगा खरीदने के लिए, अदरवाइज फिर आपको सजा भी हो सकती है। दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। अगर आपकी दुकान पंजीकृत नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर शराब की बिक्री नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते, ये आप नोट कर लीजिए। फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं बिकेगी, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अगर कोई ऐसा करता है, नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ये आपके लिए है। ये तो रहा कि कैसे किस तरीके से शराब बिकेगी, कहां कहां पर आपको मिलेगी। टाइमिंग भी है और कुछ नियम हैं, ये आपकी सेहत के लिए हैं, जो आपको मानने हैं, दुकानदार को भी मानने हैं और आपको भी मानने हैं। 2 गज की दूरी, लगातार सरकार इस पर जोर दे रही है। लगातार बोला गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका आप पालन कीजिए, जिसका आज बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। ऐसे मारामारी हो रही थी कि मानो फिर कोई ये चीज मिलने वाली ही नहीं है। जान को भूल गए, जहान को भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। बड़ा खतरा आज मोल लिया गया है। तो 2 गज दूरी का आप ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की मैं बात कर रही हूं, इसका आप ध्यान रखिएगा। गैप होना चाहिए जब आप कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, चाहे आप शराब खरीद रहे हैं या फिर कुछ और चीज खरीद रहे हैं। मास्क
आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए। बहुत सारे आज लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए। तो पहला ये 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग ये होनी चाहिए। बाकायदा कई दुकानों के बाहर जो है सर्कल बना दिए गए हैं 2 गज की दूरी पर, वहां आपको खड़े होना है। अगर कोई दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर आप जाकर शिकायत, अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करा सकते हैं अगर कोई दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर साथ में रखिएगा, क्योंकि हाथ टच होता है जगह जगह पर, तो आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। फिर आपको क्योंकि वापस घर भी लौट कर जाना है और वहां पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद होंगे। ऑरेंज एंड ग्रीन जोन में, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो टाइमिंग है शराब की दुकानें खुलने की, वो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। इसके अलावा किसी और समय में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। अगर अपने आसपास आप देखते हैं कोई दुकानदार ये जो टाइमिंग तय हुई है इसके अलावा किसी और टाइमिंग में शराब की दुकान खोल रहा है, शराब बेच रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में शराब नहीं मिलेगी। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, पालन करना है। आप जानते हैं कि अभी कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है, कोई वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुई है। चाइना से निकलकर ये वायरस आया और दुनिया में फैल चुका है और भारत में ये आंकड़ा अब भी बढ़ रहा है। लेकिन 30 से 40 दिन हो गए थे, लोग घरों में बंद हैं, तो कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे। आप नियमों का पालन कीजिए, जो निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से उनका पालन कीजिए और इनको बाकायदा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। कोरोना किसी को भी अपने घेरे में ले सकता है, किसी पर भी अटैक कर सकता है। इस बात का खास तौर पर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सुबह से मैं तस्वीरें देख रही थी, कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जहां पर अच्छी तस्वीर नहीं थी, बहुत ज्यादा निराशाजनक थी। ऐसा लग रहा था कि हम रोजाना आपको बोलते हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, तो लगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे ही आपको छूट मिली, राहत मिली, आप शराब की दुकानों पर पहुंच गए, सुबह से खड़े हो गए। अच्छी बात है कि आप गए, सामान खरीदने गए, लेकिन ऐसा हमें लग रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोग तो ऐसे भी थे कि पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, झोला लेकर पहुंचे, थैला लेकर पहुंचे और उसमें शराब की जो बोतलें हैं वो भर कर ले गए, मानो कि ये ऐसा अमृत हो गया है कि अब मिलेगा ही नहीं कहीं, अगर ये नहीं मिला तो अब मर जाएंगे। ऐसी स्थिति नहीं है। एक बार फिर से आप इन बातों को नोट कर लीजिए, इनका पालन कीजिए कि जान है तो जहान है, जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ खरीद पाएंगे, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। बस यही जरूरी बातें थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। नमस्कार।